हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन देख ही पा रहे होंगे कि आईबीपीएस आरआरबी की हम बात करने वाले। तो हाँ, आज हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे आईबीपीएस आरआरबी के बारे में। क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या प्रोसेस इसमें फॉलो होते हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आउट किया था, अभी तक आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर में बताया कि एग्जाम्स कब कब होने वाले हैं, आरआरबी का भी, आईबीपीएस पीओ का भी। तो आज हम सिर्फ डिटेल में बात करेंगे आरआरबीस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आरआरबीस के बारे में अपना डिटेलिंग में। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं एग्जाम, तो एग्जाम का नाम मैंने यहां पे मेंशन किया है आरआरबी पीओ, राइट। यहां पर प्री एग्जाम डेट है और यहां पर मेंस की एग्जाम डेट है। तो आपके आरआरबी पीओ के होने के चांसेस हैं 3 और 4 अगस्त को। तो आपके पास जो टाइम बचा हुआ है वो अराउंड 170 टू 180 डेज बचे हुए हैं, जिसमें कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर हम यहां पे बात करें मेंस की, तो 29 सितंबर को होना है। इसका मतलब है कि प्री एग्जाम के भी 2 महीने बाद करीब, पूरा अगस्त निकाल के, पूरा सितंबर निकाल के लास्ट में है। तो अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है अगर आप अच्छी गाइडेंस के साथ और बिल्कुल कंसिस्टेंसी आप बनाएं, तो आपका क्लियर होने के चांसेस बहुत अच्छे। अब यहीं पे हम आरआरबी क्लर्क की बात कर ले तो एक्सपेक्टेड है कि 10, 17 और 18 अगस्त को ये एग्जाम होंगे और इसका मेंस जो है वो अक्टूबर में 6 तारीख को होगा। तो इसमें भी अराउंड हमें 1.5 से 2 महीने के बीच में हमें टाइम मिल जाएगा। तो एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ईजिली हो सकती है। तो ये हमारे यहां पर है कि 2 एग्जाम होंगे आरआरबी में, एक पीओ और एक क्लर्क। सो आगे चलते हैं, अब एग्जाम पैटर्न की बात कर ले। तो थोड़ा सा पैटर्न की बात करते हैं यहां पर कि पैटर्न क्या रहेगा। सो क्लर्क की अगर हम बात करें तो पहला प्रीलिम्स होगा और फिर मेंस होगा एंड देन फाइनल सिलेक्शन। आपका जो सिलेक्शन है यहां पर क्लर्क के अंदर, वो आपका प्रीलिम्स, क्वालिफाइंग एंड देन मेंस, क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपके क्लर्क के मेंस में आते हैं तो आप सिलेक्टेड हो। आरआरबी पीओ में क्या होता है, प्रीलिम्स आपका क्या होगा, यहां पर क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो आपका मेरिट में नाम है, अगर मतलब आपने कट ऑफ क्लियर की है तो आप मेंस के लिए जा रहे हैं। अगर आप मेंस में जा रहे हैं और उसके बाद आपने मेंस भी क्लियर किया, देन आप इंटरव्यू देंगे। फिर आपका सिलेक्शन होगा आपके इन बेसिस पर कि आपका मेंस प्लस इंटरव्यू में स्कोर क्या रहा है। तो जो वहां पे मेरिट लगने वाली है अब पीओ की, वो आपका मेंस प्लस इंटरव्यू के बेस पे लगने वाली। तो अब आप पूछोगे कि मेंस प्लस इंटरव्यू के बेस पे कैसे, तो आइए उसको भी अच्छे से समझते हैं कि मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर कैसे। तो सपोज कीजिए यहां पर जो मेंस का एग्जाम होगा आपका वो 200 मार्क्स का होगा और जो इंटरव्यू होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा। यहां पे कोई कट ऑफ निकलेगी आपकी XYZ, कुछ भी यहां पर आपकी कट ऑफ हो सकती है। यहां पर फिक्स है कि आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाने ही लाने हैं अगर इंटरव्यू क्लियर करना है। मतलब क्वालिफाइंग टाइम बता दिया गया है, क्वालिफाइंग के लिए उसमें बताया गया है कि 40 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। सो ये है। इसके बाद क्या होता है कि आपके जैसे मेंस का एग्जाम 200 नंबर का है, तो इसका 40%, इसका 40% मतलब 80, राइट। और यहां पर जो 100 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ था उसके 20%, तो इन दोनों को मिला के वो 100 मार्क्स का एग्जाम मान लिया जाता है। तो सपोज करो आपके जैसे यहां पर आपके 100 मार्क्स आए हैं 200 में से, तो इसका 40% कितना हुआ, 40। और सपोज कर लेते हैं इंटरव्यू में आपके 60 मार्क्स आए हैं, राइट। तो 60 का 20% प्लस 12, तो ये जो होगी आपकी फाइनल मार्क होंगे ये आपके। अगर मेरिट 53 पे लगती है तो इसका मतलब है कि आप इस कंडीशन में मेरिट से बाहर हो, लेकिन अगर 50 लगती है तो आप कंडीशन में अंदर हो। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है कि जितने मार्क्स आप मेंस में सिक्योर करोगे उसका 40% प्लस जो इंटरव्यू में आपने सिलेक्शन प्रोसेस में लिया था उसका 20%। तो इन दोनों को सम करने के बाद आपकी जो है मेरिट आउट ऑफ 100 वहां पर पता चलती है। तो ये है आपका इसमें एग्जाम का पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहता है। आगे समझ लेते हैं कि एग्जाम कैसे कैसे होगा। सो प्रीलिम का पैटर्न समझते हैं। यहां पर प्रीलिम के पैटर्न में आप देख पा रहे हैं कि रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मतलब मैथ्स है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो दोनों में 40-40 होंगे, दोनों में मार्क्स जो होंगे वो भी 40-40 होंगे वाले। कंपोजिट टाइम ऑफ 45 मिनट्स, मतलब आपके पास पूरा 45 मिनट है। आप किसी भी सेक्शन को पहले कर सकते हो और किसी भी सेक्शन को बाद में। जैसे कि बाकी बैंक के एग्जाम होते हैं उनमें 20 मिनट्स का क्या होता है, वहां पर टाइमिंग होती है कि आप सेक्शन टाइमिंग है, तो आप वहां पर 20 मिनट्स में सिर्फ एक ही सेक्शन कर सकते हो। बट यहां पर आपके पास 45 मिनट्स हैं, जिन 45 मिनट्स में आप चाहो तो रीजनिंग करो और चाहे तो क्वांट्स करो। हाँ बिल्कुल, यहां पर आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो कि इसमें इंग्लिश
नहीं आती है। प्री एग्जाम में आरआरबी के इंग्लिश नहीं आती है। तो यहां पर ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जिनकी इंग्लिश वीक है, कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं कर पाते वो इंग्लिश की वजह से, तो आरआरबी में इंग्लिश नहीं है प्री में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। राइट, चलिए अब यहां से आगे चलते हैं कि जब यहां पर आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है तो आप जाते हैं मेंस की तरफ। तो अब एग्जाम मेंस का भी होगा, तो मेंस का पैटर्न समझते हैं कि मेंस के पैटर्न में क्या चलता है। सो देखिए मेंस के पैटर्न में क्वेश्चन कितने हैं, यहां पर रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस बढ़ जाता है। इस जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो यहां पर बैंकिंग अवेयरनेस आपका आएगा, यहां पर बैंकिंग अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स, प्लस करंट अफेयर्स। तो आपको इन दोनों पे फोकस करना है, इन दोनों को मिला के आपका बनता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के आपके पास क्वेश्चन 40 आएंगे और मार्क्स भी 40 होंगे। न्यूमरल एबिलिटी मतलब मैथ्स की बात करें तो 40 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स होंगे। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, तो यहां पे आपके पास एक वो होता है कि आप चुन सकते हो कि आप इंग्लिश करना चाहते हो या हिंदी। तो अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी लैंग्वेज को यूज कर सकता है। वहां पर एग्जाम को कंडक्ट जो करा रहे हैं वहां पे ऑप्शंस हैं कि आप इंग्लिश में एग्जाम, मतलब या तो इंग्लिश का एग्जाम दे लो लैंग्वेज में या हिंदी का दे लो, दोनों में से आपके पास ऑप्शंस है। तो जिसकी इंग्लिश वीक है उसके लिए यहां पर बहुत ही बेनिफिट है कि वो हिंदी लैंग्वेज को चूज कर वहां पे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। राइट, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश को यूज करें यहां पर अपना एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप एग्जाम को बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद है आपका कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो बेसिक्स आते हैं, पूरा बेसिक्स की बात है यहां पर अगर कंप्यूटर की बात करें। अब आपके पास आप बात यह है कि 40 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स हैं। यस, तो रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग और मैथ्स दोनों में क्वेश्चंस क्या हैं, 1.25 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होगा और डिडक्शन भी आपका इसी बेसिस पर 1/4 का होता है। राइट, इसी बेसिस पर 1.25 के बेसिस पर ही आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। अब यहां पे एक बात को और समझो कि ये जो कंप्यूटर कितने क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स मिलने वाले हैं 20, मतलब हर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है। हर क्वेश्चन क्या है, हाफ मार्क्स का है। लेकिन अब इसमें ये खेल क्या होता है आगे कि जब आपका एग्जाम हो जाता है और जब आपके एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, आपके जो मार्क्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो 50 मार्क्स हैं इनको 40 में कन्वर्ट कर दिया जाता है दोबारा। तो मतलब आपके जितने भी मार्क्स आते हैं 1.25 से उसको डिवाइड कर दिया जाता है और पॉइंट के बाद 2 फिगर्स तक आपके जो मार्क्स होंगे उनको मान लिया जाता है। इसमें क्या होता है, आपके जो मार्क्स आते हैं उसका डबल कर दिया जाता है। तो आपके जैसे 4 नंबर आए तो उनको 8 कर देंगे आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 40, तो जितने भी मार्क्स आएंगे उसको वो डबल कर देते हैं। तो यहां पर ऐसे कंडीशन है कि 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स हैं, बट जब वो फाइनल मेरिट बनाते हैं मेंस की तो वो क्या करते हैं, उन मार्क्स को डबल कर देते हैं, तो आउट ऑफ 40 हो जाता है। और यहां पे मैथ्स और रीजनिंग में आप जितने मार्क्स लेते हो उसका 1/1.25 से हम क्या कर देते हैं, वहां पर वो डिवाइड करके मार्क्स को ले लेते हैं। तो इसके बाद पॉइंट के बाद वो 2 फिगर्स तक लेते हैं आपके मार्क्स के लिए। तो ये इनका यहां पर प्रोसेस रहता है। और आपको मैंने बता ही दिया कि जब मेंस का एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं उसमें जितने मार्क्स हैं आपके उसका 40% प्लस फिर जब इंटरव्यू के मार्क्स जो होंगे उसका 20% मिला के आपकी फाइनल मेरिट लगती है। तो ये यहां पर इसका प्रोसेस है, इसका एक तरीका है यहां पर इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के बाद, एग्जाम के बाद आपके मार्क्स को वो कैसे देखते हैं। तो वो आपको समझ में रहना चाहिए कि पैटर्न पूरा वहां पर क्या चलता है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान रखना है कि आपको मेंस में कम से कम जितनी कट ऑफ गई है उससे अगर आपके 20 या 25 मार्क्स एक्स्ट्रा होते हैं तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये आपका मेंस का पैटर्न है। आइए आगे समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यहां पर तो आप देख पा रहे होंगे कि एज जो है 18 to 28 होनी चाहिए और 18 to 30 होनी चाहिए पीओ के लिए। राइट, बाकी के अगर आप एग्जाम्स की बात करते हैं तो उसमें 20 या 21 मांगते हैं, लेकिन आरआरबीज में 18 to 28 क्लर्क के लिए और 18 to 30 पीओ के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लर्क और पीओ दोनों के लिए सेम होती है कि ही शी मस्ट होल्ड अ वैलिड डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आप ग्रेजुएट हो, अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, देन यू आर एलिजिबल। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हो कि आप आईबीपीएस, आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों के एग्जाम्स दे सकते हो। राइट, चलिए आगे बात करते हैं थोड़ी कट ऑफ्स के बारे में कि आईबीपीएस क्लर्क प्री कट ऑफ 2023 क्या रही थी।
तो आप यहां पर चेक कर पा रहे हैं कि ये आपके आंध्र प्रदेश की हर राज्य की, मतलब मैंने कोशिश की जितना मुझे मिल सका कंटेंट, जितना मुझे पता चल सका कि किस किस की कट ऑफ कितनी गई थी, मैंने यहां पर देने की कोशिश की है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने स्टेट वाइज, और ये कुछ बाकी के स्टेट्स जो बच गए हैं उधर, ये क्लर्क की कट ऑफ है। आप यहां पर पॉज करके अपनी कट ऑफ देख सकते हैं कि हमारे स्टेट से कितनी कट ऑफ गई है। सो जितना मेरे से हो सका मैंने यहाँ पर आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ्स को यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये आपके प्री की कट ऑफ्स रही हैं। अगर यहाँ पर हम पीओ की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ये ऐसे है, आंध्रा से लेके हिमाचल मैंने यहाँ पर शो किया है, और नेक्स्ट जितना मुझे मिला वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो हाईली कट ऑफ अगर देखी जाए यहाँ पर तो उड़ीसा की गई है 58 से ज्यादा किसी की नहीं गई। तो मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर कि कट ऑफ पीओ की अच्छी खासी जा रही है। पीओ की कट ऑफ अगर 58 जा रही है आउट ऑफ 80, तो इसका मतलब है कि कट ऑफ अच्छी जा रही है, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और अगर यहां पर हम क्लर्क की ही बात कर लें तो देखो क्लर्क की आप किसी में भी देखोगे तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि 70 से कम जा रही है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्लर्क की जो कट ऑफ है, वो 70 प्लस ही रह रही है आउट ऑफ 80। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इतना डिफरेंस, तो हाँ, डिफिकल्टी लेवल का यहां पर फर्क पड़ता है एग्जाम में। डिफिकल्टी लेवल, अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो क्लर्क का एग्जाम जो है वो बहुत इजी आता है। क्लर्क का एग्जाम क्या रहता है हमारा, इजी रहता है। और वहीं पे अगर हम पीओ की बात करें तो इजी टू मॉडरेट, मैक्सिमम टाइम ये मॉडरेट ही रहेगा। अगर इजी हुआ तो कट ऑफ हाई हो जाए, राइट, क्योंकि जितना एग्जाम इजी होगा उतनी ही कट ऑफ हाई होगी। तो अब कट ऑफ किस किस चीज पर डिपेंड करती है वो बात कर लेते हैं। सो कट ऑफ जहां जहां मैटर करती है वो पॉइंट्स आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर आपकी डिपेंड करेगी कट ऑफ, कि अगर वैकेंसीज कम होंगी तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। दूसरा आपका लेवल, एग्जाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था, यह भी मैटर करता है, राइट। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैटर करता है वहां पर। दूसरा एक और चीज जो मैटर करती है वहां पर, अपीयरेंस, कि बच्चे कितने अपीयर हुए हैं। जितने टाइम्स बच्चे यहां पर अपीयर हो जाएंगे उतनी ही कट ऑफ हाई होने वाली चांसेस है, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उनका चांसेस है कि बहुत सारे बच्चे, हाई चांसेस है कि मार्क्स को ज्यादा लाए। तो वहां पर जितने ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे उस हिसाब से भी वहां पर चांसेस हैं कि कट ऑफ हाई हो जाए। सो ये मैटर करती हैं चीजें आपकी कट ऑफ के ऊपर, राइट। सो ये था आज का हमारा प्रोसेस आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क के लिए। आगे इसकी जानकारी मैं और आपको प्रोवाइड करूंगा कि इससे रिलेटेड इसकी सैलरी कितनी होती है, आगे इसमें ग्रोथ के चांसेस कितने होते हैं। तो उस चीज के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगली वीडियो में आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि चांसेस कितने हैं ग्रोथ के, और आप कहां किस पोस्ट तक आप पहुंच सकते हो। तो अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।